आज ट्विटर के जरिए मैंने कुछ चीज़ों की खुलासा करने का ऐलान किया था। धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। आप लोग आ गए तो निश्चित रूप से कुछ आपसे भी बातें कर देता हूँ। जिस तरह से 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये बताया कि जो क्रूज पे रेड की कहानी गढ़ी गई ये फर्जी थी। इस रेड के दौरान 2 व्यक्तियों के हमने तस्वीरें जारी की। जो एक सेल्फी वायरल हुई थी, वीडियो वायरल जो हमने जारी की, उसमें एक व्यक्ति जो फरार मुजरिम है केपी गोसावी, वो आर्यन खान को घसीट के ले जाते हुए हमने वीडियो जारी किया था। हमने मनीष भानुशाली का भी वीडियो जारी किया था, जो मर्चेंट नाम के तथाकथित आरोपी को हैंडल कर रहे थे। उसके बाद एक वीडियो हमने जारी किया था कि ये किस तरह से धड़ल्ले से एनसीबी के कार्यालय में आ रहे जा रहे हैं। उसके बाद एक सीनियर अफसर ज्ञानेश्वर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ हमारे सवालों के जवाब न देते हुए अपनी बातें रखी थी। पहले तो मेरे बारे में कहा था कि वो प्रेजुडिस है, उनके कुछ कारण हो सकते हैं, दामाद की तरफ इशारा था। उसके बारे में भी कोर्ट के सारी जानकारी मैंने आपके सामने 14 तारीख के दिन रखी है। इसलिए रखी कि लोगों ने दामाद के सवाल खड़े किए थे। और उसी दिन ज्ञानेश्वर सिंह जी ने ये कहा था कि ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट पंच हैं। 2 तारीख से पहले इन लोगों को हम नहीं जानते। हम प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद 3 लोगों को छोड़ने की हमने बात की, वीडियो रिलीज किए, पॉलिटिकल कनेक्शन हमने बताया। उन्होंने कहा 3 नहीं 6 छोड़े, कौन छोड़े आज तक बता नहीं पाए। सवाल इंडिपेंडेंट पंचों को लेके ही हम आज खड़ा कर रहे हैं। फ्लेचर पटेल नाम का व्यक्ति कौन है, इसका जवाब समीर वानखेड़े जी को देना होगा। ये फ्लेचर पटेल, उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक तस्वीर डाली है जिसमें माय सिस्टर लेडी डॉन के नाम से एक पोस्ट की है, जिसमें वो महिला कौन है इसका जवाब वानखेड़े जी दें। हम आपको बताते हैं कि कोई भी सीआरपीसी हो, क्रिमिनल केसेस हो, देश में एक पंचनामा किया जाता है कि अगर कोई सीजर है तो क्या पकड़ा गया, उसे सील किया जाता है। उस पर भी बहुत सारे सवाल हमने खड़े किए थे। और एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसी जगह पे कोई मिल जाए जिसको वहाँ पे गवाह पंच बना के पंचनामा किया जाए। लेकिन ये फ्लेचर पटेल साहब, जो वानखेड़े साहब के करीबी नज़र आते हैं, उनका महिमा मंडल करने में व्यस्त नज़र आते हैं, वे एक महिला के साथ अपने फेसबुक पे लेडी डाउन करके फ़ोटो डालते हैं। आपको बता दें कि एक केस नंबर है CR नंबर 38/20, जिसमें 25/11/2020 में कार्रवाई की गई, दबिश दी गई या छापा मारा गया। उसमें फ्लेचर पटेल ये पंच गवाह करके उस केस में हैं। उसके बाद दूसरा एक केस है CR नंबर 16/20, जो 9/12/2020 को छापेमारी हुई, उसमें भी वो पंच है, विटनेस है। तीसरा एक मामला है CR नंबर 2/21, 2 जनवरी 21 के दिन छापेमारी की गई, उसमें भी वो विटनेस और पंच है। सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, क्या किसी अधिकारी के पारिवारिक मित्र का पंच होना ये कितने हद तक सही है? क्या वही व्यक्ति 3 अलग अलग केसों में, जो आज तक हमें पंचनामा प्राप्त हुआ है, हम उस पर और काम कर रहे हैं, वो पंच है, क्या ये कानूनी रूप से सही है? सवाल उठता है कि परिवार का एक दोस्त
जो खुले आम अपने सोशल मीडिया में चीज़ों को डालता है, जो अधिकारी का महिमा मंडल करता है, वो 3 केसेस में पंच है। तो ये सारे केसेस बनाए गए क्या जिस वक्त छापेमारी की गई, क्या उस इलाके में कोई व्यक्ति नहीं था? इंडिपेंडेंट पंच क्यों नहीं मिला? पारिवारिक मित्र को पंच क्यों बनाया गया? ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि सारा ये हैबिचुअल पंच इनके अपने हैं। मामले फर्जी बनाए जाते हैं, अपने ही लोगों को विटनेस और पंच बनाया जाता है, और लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी क्लेम किया कि फर्जीवाड़ा एनसीबी के जरिए चल रहा है। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आशा करते हैं कि आज भी फ्लेचर पटेल के 3 पंचनामा पारिवारिक संबंध, इस पर एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन सवालों का जवाब देगी। आपने लेडी डॉन का एक जिक्र किया है, क्या एग्जैक्टली रेफरेंस है और किसने? देखिए, उन्होंने फ्लेचर पटेल ने अपने, जो मैंने अपने ट्विटर पे फोटो डाली है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है सिस्टर लेडी डॉन। हमने देखा वकील है वे, एक पॉलिटिकल पार्टी के चित्र पर सेना की वो नेता है। हम पूछना चाहते हैं कि लेडी डॉन कोई नेक्सस चल रहा है क्या फिल्म इंडस्ट्री पे दबाव डालने के लिए? क्या फिल्म वालों को टारगेट किया जा रहा है फ्लेचर पटेल के जरिए, नेक्सस करके कोई दबाव निर्माण करके कुछ चीज़ें चल रही हैं क्या? ये सारे सवाल हैं। और हमें लगता है कि प्रोफेशनल एजेंसी प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, तो ये प्रोफेशनलिज्म का भी प्रोफेशनल तरीके से जवाब देगी, हम आशा करते हैं। एक सवाल पूछूंगा कि जिस प्रकार से एनसीबी का क्रैकडाउन चल रहा है पूरे फिल्म इंडस्ट्री पे, हमने देखा कि एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो है, इनके घर पे छापे मारे जाते हैं। उनके घर से 2 ग्राम 5 ग्राम या 3 ग्राम चरस गांजा जो मिलता है वो सीज किया जाता है। और अब आप जो बता रहे हैं कि लेडी डॉन जो है, जिसका उल्लेख आपने किया है, जिसका जिक्र किया है, वो भी कहीं ना कहीं चित्रपट सेना यानी फिल्म इंडस्ट्री से लिंक है, तो ये पूरा लिंक क्या है? देखिए, यही सवाल सारे हैं कि आप 2 ग्राम 4 ग्राम को लेके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करते हैं, सिलेक्टिव लीक की जाती है, परेड लगाई जाती है अभिनेता अभिनेत्रियों की। लेडी डॉन एक पॉलिटिकल पार्टी की चित्रपट सेना की नेता है, और मेरी जानकारी है वो आपकी रिश्तेदार है। फ्लेचर पटेल उसे लेडी डॉन कहता है। तो कहीं कोई बड़ा खेल तो इस शहर में नहीं चल रहा है। एक तरफ शहर को, सरकार को, लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करना, और फ्लेचर महोदय के माध्यम से इस शहर में क्या खेल चल रहा है, यही सवाल है। हम बहुत सारी चीज़ें जुटा रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी आएगी हम धीरे धीरे चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। जो पहले सवाल खड़े किए 2 बार, उसका जवाब नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि इस बार सीधे कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई है कि जो कई सवालों को खड़ा करती है। आशा करते हैं कि इसको लेके खुलासा स्वयं वानखेड़े साहब करेंगे। एक ही बंदा एक ही साल में 3 अलग अलग केस में अगर पंच है, तो इस केस की हम कहें तो ट्रस्ट कितना कर सकते हैं? यही कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है। जब इंसान गलतियां करता है तो बहुत सारी गलतियां साथ में प्रूफ के रूप में छोड़ता जाता है। अगर सही केसेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फर्जीवाड़ा है, और ये फर्जीवाड़ा हम जो एक्सपोज कर रहे हैं, उसी की कड़ी में ये आज तीसरा एक्सपोज हमने किया है। सर, क्या हम इन मामलों को लेकर कहीं शिकायत करने वाले हैं, या फिर महज इसको एक्सपोज करके छोड़ देंगे? क्योंकि अगर गलत हो रहा है। ऐसा है, जनता की अदालत में चीज़ें जा रही हैं। ये सारे मामले न्यायालय में चल रहे हैं। जिन लोगों को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, ये सारी चीज़ें वे न्यायालय में रखेंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दामाद 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 का शोर मच रहा था। आप सभी पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे कि आपके दामाद पे कार्रवाई हुई, इसलिए आपने ये सारे सवाल खड़े किए। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि दामाद का जो दुख है, उसके खुन्नस में ये नवाब मलिक सारे आरोप लगा रहा है। लेकिन उसकी जमानत 27 तारीख को पिछले महीने में हुई थी। उसका ऑर्डर हम इंतजार कर रहे थे।
जस्टिस ए जोगलेकर साहब ने 12 तारीख को जो इसी महीने के उस पर दस्तखत किए, 13 तारीख को वो लोड हुआ, हमने 13 तारीख के दिन ऑर्डर निकाला, 14 तारीख को आपके सामने रखा, उसके पहले भी कुछ अखबारों में आया। उस मामले में भी जो मामले बनते नहीं थे उसमें सारे दफ़ाएं लगा के फ्रेम किया गया। इस तरह का सीधे सीधे सारा ऑर्डर में लिखा हुआ है। हम उस मामले को क्वैश करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। हमें लगता है जो जो लोग इससे प्रताड़ित हुए हैं ये सारी चीज़ें न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय में भी सारे मामले मुंह के बल तो गिरेंगे। लेकिन मैं अपना आज फिर कह देता हूँ कि हमारे दामाद की लड़ाई हमारी बिटिया लड़ रही है, इस लड़ाई को लॉजिकल एंड तक वो ले जाएगी।